व्लॉग में हम बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम कितनी परेशानी और बदहाली का शिकार है। इस हवाले से हम 3 ऐसे वाक़यात आप लोगों के सामने पेश करने वाले हूँ, जिसको समझते हुए आपको इस मुल्क की आवाम की जो परेशानी है इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आज से 2-3 दिन पहले पाकिस्तान का जो वज़ीर दिफ़ा है ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया और इसमें यह बताया कि पाकिस्तान की आधा से ब्यूरोक्रेसी जो है उन्होंने दोहरी शूरियत हासिल करने के लिए पुर्तगाल में बहुत सारी यहाँ से करप्शन करके पैसा वहाँ मुंतकिल कर दिया है। पुर्तगाल जो है ये यूरोप का एक गरीब मुल्क है, लेकिन चूंकि पाकिस्तानी लेकिन ये यूरोप के अंदर आता है तो चूंकि यूरोप का पासपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसकी बहुत अहमियत होती है, तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि मुझे यूरोपीय पासपोर्ट मिल जाए। तो इस वजह से पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, आधा ब्यूरोक्रेसी, वो यहाँ से करप्शन के जरिए पैसे निकाल कर यहाँ यानी इस मुल्क को लूट कर वहाँ पर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक जारी है। और ये कोई आम शख्स नहीं कहता, ये पाकिस्तान का जो वजीर दिफा है ये खुद इनकी बयान यानी इनकी ट्विटर हैंडल से इस तरह का बयान सामने आ जाता है। लेकिन इसके साथ 2-3 दिन भी नहीं गुजरते, यानी एक दिन बाद सियालकोट का जो एक ब्यूरोक्रेट होता है और इसका ताल्लुक ख्वाजा आसिफ के साथ होता है, इसको गिरफ्तार किया जाता है और इनसे करोड़ों रुपए की मालियत का जायदाद और गाड़ी बरामद की जाती है। लेकिन हमें यह बात समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट आखिर पाकिस्तान से जाना क्यों चाहते हैं। बिल्कुल यह काम इनका गलत है कि वो यहाँ से पैसे लुटाकर वहां पर जाना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों को भी पता है कि पाकिस्तान की अब कोई मुस्तकबिल रोशन इनको नजर नहीं आता, तो इस वजह से ये लोग यहाँ से पैसे चोरी करवाकर बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। दूसरी जो आजकल हम अपने मुआशरे में जब देखते हैं जो गरीब लोग हैं, ये तो इलीट क्लास की बात हो गई, यानी जो बड़े ब्यूरोक्रेट है इनकी बात हो गई। अब आवाम की जब हम बात करते हैं तो हमारे मुआशरे में बहुत सारे हमने नौजवान देखे हैं कि वो घर से यानी लोगों से उधार लेकर या घर में जो जेवरात है या यानी इनकी कुछ ज़मीन होती है तो इसको फरोख्त करवाकर यूरोप जाने की भरपूर अंदाज में कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि आपको जब यूनान के साहिल के ऊपर कोई किश्ती जब आप डूबती है तो इसमें आपको ज़रूर ये सुनने में मिलेगा कि 250, 300, 500 पाकिस्तानी शहरी इसमें जान बहक हुए हैं। तो ये लोग जो होते हैं ये गरीब लोग की अपनी माँ बाप यानी इनकी देखभाल के लिए और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए और अपने जो बहन भाई होते हैं इनके मुस्तकबिल के लिए वो अपनी जानों पर खेल कर यूरोप जाने की कोशिश करता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा ले कि जो ब्यूरोक्रेट्स है वो भी इस मुल्क के अंदर खुश नहीं है और इस मुल्क से भागना चाहते हैं। इसी तरह गरीब आवाम भी दूसरे लोगों से उधार लेकर अपनी जेवरात को फरोख्त करके लेकिन इस मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की जो डिप्रेशन है, पाकिस्तान में जो परेशानी का हाल है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह तीसरी जो पाकिस्तान में कामयाब कारोबार के जो आदमी होते हैं, इसके लिए अब हमने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। हालिया में हम देख सकते हैं कि मलिक रियाज का जो बैरिया टाउन है इसको नीलाम कर दिया गया है। तो इससे बिल्कुल मलिक रियाज को इसका थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, लेकिन यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो पाकिस्तानी कौम का होगा, क्योंकि एक तो जो बैरिया में लोगों ने अरबों नहीं खरबों के रुपए लगाए हैं और इसमें हजारों लोगों के रोजगार इससे वाबस्ता है। जब मलिक रियाज ने यहाँ से जाना है तो जाहिर सी बात से इसी तरह का बैरिया चलाना फिर हर किसी की बस की बात नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है इसके ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि बैरिया में नए नए घर तामीर की जाती है और ऐसे घर तामीर किए जाते हैं जो आपने कभी ख्वाब और ख्याल में नहीं देखे होंगे इससे पहले। तो एक कामयाब बिजनेस को यहाँ से सियासत की नज़र होकर इसको निशानी इबरत बनाना ये यकीनन बहुत ही काबिल अफसोस बात है। बिल्कुल मलिक रियाज से कुछ बेज़ाब्तियाँ हो सकती है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप इसको निशानी इबरत बनाएं। हाँ, यहाँ में अदालतें मौजूद हैं, आप इसके ज़रिए इंडिपेंडेंस अदालत में इसके ऊपर केस चलाएँ। और इसी तरह जो कराची का जो बैरिया है वहाँ पर केस चल रहा है, आधा जुर्माना उसने अदा किया, आधा और अदा करेगा। तो इसी तरह या इस प्रोसेस के जरिए अगर आप इससे कुछ वसूल करना चाहते हैं, इसको कानून के कटहरे में लाना चाहते हैं, फिर तो ठीक है, लेकिन महज सियासी बुनियादों के ऊपर इसको निशानी इबरत बनाना ये ना सिर्फ इस मुल्क की बेहतर मुस्तकबिल के लिए बल्कि पाकिस्तान की आने वाले लोगों के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत तबाहकुन बात है। क्योंकि यानी जो यहाँ के इन्वेस्टर है, आप इनको सहूलियात देने की बजाय जब आप इनको निशानी इबरत बनाएंगे तो इसके असरात और भी बहुत सारे कारोबारी शख्सियात के ऊपर पड़ेगा और वो ज़रूर सोचेगा यहाँ से जाने का। तो ये तरीक़ाकार बिल्कुल भी गलत है और इससे भी पाकिस्तानी कौम के अंदर एक तशवीश पाई जाती है। लेकिन ये तशवीश और ये मुसीबतें तब तक हम इसका सामना करेंगे जब तक हम सियासी शऊरी तौर पर बेदार होकर अपने मुंतखब नुमाइंदों को बिठाकर इनको मुकम्मल इख्तियार जब तक हम इनको नहीं देंगे तब तक ये मसले मसाइल हमारे दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे। तो ये थी यानी एक शॉर्ट वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। उस